जिसकी उम्मीद नहीं थी, शायद भारत को तो नहीं होगी कि एक बार फिर से टाकरा पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन हमें बड़ी उम्मीदें भी थी और बहुत सारी दुआएं भी थी हमारी। 41 साल के बाद ये मौका दोबारा से आने जा रहा है कि एशिया कप में अब पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले आएंगे फाइनल के अंदर। हम इसकी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। कल का मैच आपने देखा होगा, क्या आपको भी कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अक्सर सरप्राइज भी दे दिया करता है और हमें सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं कि पहले श्रीलंका से, उसके बाद बांग्लादेश से और अब भारत भी हो सकता है। पहली बात, मुझे नहीं मालूम कि आपको क्यों उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। ये तो पूरा जो फिक्सचर है इसको फिक्स किया हुआ है। 3 संडे तीनों इंडिया पाकिस्तान सब आपके सामने है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई ऊपर से कोई खुलजा सिमसिम हुआ और उसमें ऐसा होगा। ये पहले से फिक्स था, 3 संडे 3 इंडिया पाकिस्तान। और बाकी अब पाकिस्तान कितना खराब क्रिकेट खेलेगा ये अलग है, लेकिन हाँ आपकी शायद दुआएं काम कर गई। कल भी 51 फॉर 5 11 ओवर्स, देखिए लग तो रहा नहीं था। अच्छा, फिर कैचेस किस तरह से छूटे। शाहीन शाह अफरीदी के तो 19 रन बिल्कुल आपके खाते में ही आए हुए थे। वो तो इस तरह से ऊपर वाले की देन थी। तो देखिए क्रिकेट अच्छा नहीं खेल रहे, वो मैं मानता हूं कि क्या होगा सरप्राइज, वो मैं तो हमेशा कहता हूं वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान अपने लिए अच्छा नहीं कर रहा। और एक और काम कीजिएगा, अपने किसी कैमरामैन को भेजिए और वो श्याम साहब है ना आपके जो ऑफ स्पिन और बैट्समैन है, उनके घर के बाहर से तख्ती को पहले हटवाइए कि जिसपे बैट्समैन लिखा है, उस पे हटा करके बॉलर, इनको बिल्कुल बॉलर है, इनको सिर्फ बॉलिंग करवाइए। इनके ना ये गलत फहमी पैदा होगी कि ये बैटिंग भी करते हैं। किस तरह की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, उनको लाइव बल्लेबाज बनाने के लिए थे, लेकिन वो बन गए अच्छे बॉलर। इंडिया को हराइए या ना हराइए वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज तो शेखर भाई मानेंगे आप कि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि पहले मैच से लेकर अब तक मुसलसल पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। गो के जो हमारा ओपनिंग स्टैंड है, जो वो पार्टनरशिप है, वो नहीं चल पा रही, लेकिन फिर उस कमी को मिडिल ऑर्डर ने और फिर इवन बॉलर्स ने भी पूरा किया है। पहले शुरू में बॉलर्स जो है वो भी सफर कर रहे थे, विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये तो आप मानना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बेहतर हो रही है। देखिए, आप कल का मैच हार रहे थे, अगर सॉरी मुझे पूछ रहे थे इनको। जी आप ही को पूछ रहे थे। जी शेखर भाई, आप मुकम्मल कीजिए, फिर चौधरी साहब की तरफ। देखिए बड़ा क्लियर है कि आप कल का मैच हार रहे थे। जिस तरह के रन थे 130s में, आप नहीं जीत सकते। लेकिन जो एक कमाल की परफॉर्मेंस की होती राउफ की, अगर उन्होंने वो स्पेल ना किया होता और जिस तरह से उन्होंने जोर लगाया पुरानी बॉल से, मीन पुरानी इन द सेंस 16वें-17वें ओवर में जिस तरह की 142 की स्पीड उन्होंने निकाली, अगर वो उस तरह से बॉल करे, क्या लगातार वो कर सकते हैं ऐसी बॉल हर मैच में? उनका जो परफॉर्मेंस था कल, आप उससे बचे। अदरवाइज आप मैच कल हार रहे थे, इस चीज को समझ जाइए। और मैंने कहा ना, इंडिया को हराने के लिए आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अपने लेवल, अगर इंडिया अपने लेवल से बहुत नीचे भी आ जाए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान वहां तक आने में उनको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए अच्छा क्रिकेट उसकी दरकिनार है। कर सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है वो अच्छी क्रिकेट खेले। हम दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे। और सबसे जरा कल के मैच का भी पूछते हैं ना। बिल्कुल, चौधरी साहब की तरफ आते हैं। शेखर भाई हमारे साथ रहेगा। चौधरी साहब, आप बताइएगा कि क्या आपने क्रिकेट को मैदान में, क्योंकि आपने अपनी आंखों से लाइव देखा है, किस तरह की परफॉर्मेंस आपको महसूस हुई और क्या आपको लगा कि पाकिस्तान इस फॉर्म में है कि भारत का मुकाबला कर सके और भारत को टक्कर दे सके? इशाल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बताऊं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें हम पल्ला टीमें हैं, वो इस तरह मैं कहता हूं इनका कोई एतबार नहीं होता। अगर इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेलनी, बांग्लादेश की मैं बात करूं तो उसने श्रीलंका के खिलाफ जो सुपर 4 का पहला मैच खेला, जिस तरह उन्होंने लड़के वहां पर कामयाबी हासिल की और वो फाइनल के लिए फेवरेट हो गई थी। उसे पाकिस्तान और इंडिया में से एक मैच जीतना था, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया के खिलाफ जब उसका मैच आया तो उसके 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना दाखिल हो सके, सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हुए। तो उस पर बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों की कारकर्दगी सवालिया निशान थी। तो दूसरी जानब पाकिस्तान टीम ने जिस तरह श्रीलंका को मारा तो पाकिस्तान रिदम में आ गया था और हमने वहां पर देख लिया था, एक ऐसा माहौल बन गया था कि पाकिस्तान टीम जो है बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और जब पाकिस्तान टीम की बारी आई और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला गया सुपर, तो उस वक्त जब हमने विकेट देखी
तो हमने कहा जो पिछले जो मैचेस हुए हैं ना, उस मैचेस के पे ये विकेट नई विकेट इस्तेमाल की जा रही है आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। तो और वो उस पर बैटर्स जब के पाकिस्तान स्पोर्टिव विकेट नहीं थी कंपैरेटिवली, चौधरी साहब ये कहेंगे और साथ में हमारे ओपनर्स क्यों नहीं चल पा रहे, उनका साथ क्या मसाइल चल रहे हैं? देखें जी, ओपनर्स अपनी शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हो रहे हैं, उनको कोई जबरदस्ती आउट नहीं कर रहा। उनकी आप अगर बात करें साहबजादा फरहान की, तो उसने भी गैर जरूरी शॉट खेला। फिर साइम अयूब बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है ओपनिंग की सूरत में, और तनकीद का भी बहुत सामना है। लेकिन हमारे यहाँ तो खिलाड़ी को अब मुकम्मल सपोर्ट, मैंने कहा था जो कुछ भी हो गया है अब इन्हीं पर रिलाई करना पड़ेगा। एशिया कप में आपको कोई बड़े सरप्राइज नहीं मिलेगा कि टीम में तब्दीलियां आएंगी, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ आपको खेलना होगा। लेकिन परफॉर्मेंस की तब्दीलियां जो है वो तो आ सकती हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। चोई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शेखर भाई, आपने फिक्सिंग की बात की कि क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है? 3 संडे जो है वो पाक भारत टाकरा होगा, ये तो फिक्स है, और क्या कुछ फिक्स लगता है आपको? क्योंकि ट्रॉफी उठाएगा कौन? ट्रॉफी उठाएगा कौन? ये भी फिक्स है तो बता दें पहले, क्या कुछ है फिक्स, ताकि हम एक और संडे जाया ना करें। देखिए, एक चीज फिक्स है कि बीसीसीआई का एक्सटेंशन काउंटर आईसीसी है, और इसीलिए कल हमारे कप्तान की पेशी लगाई गई ताकि पाकिस्तानी पे भी एक्शन लिया जा सके। बहुत सिंपल है। हम इससे पहले तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट पाकिस्तान कर रही है। तो हमने कहा ये लीजिए, अब हमारी भी एक कंप्लेंट, पहले आप हमारी पेशी लगाओ, उस पर हम पाकिस्तान की पेशी लगाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल है। ये जो कुछ हो रहा है, जो क्रिकेट में जो सब कुछ हो रहा है, ये ठीक है, वन मैन अप शिप जो होती है, आपको एक दूसरे को नीचा दिखाना, वो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत खराब हो रहा है ये। बार बार अगर आपको एक्शन लेना है तो पहले दिन ही सूर्य कुमार पे एक्शन लेना चाहिए था। मैं बड़ा क्लियर हूं, मैं अपने यहाँ के चैनल्स में भी बोलता हूँ कि पहले उन्होंने शुरुआत की है, उसके बाद आपको जो कहते हैं ना, सूली पे पहला अपना लटका दीजिए, उसके बाद सबको लटका दीजिए, लोग भी कहेंगे हाँ फेयर प्ले हो रहा है। लेकिन ये तो ऐसा नहीं हुआ। शेखर भाई ना करने वाली बात है ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये तो होगा नहीं, और बल्कि ये तो कह के करवाया गया, ये तो दबाव के तहत करवाया गया सूर्य कुमार से, शायद वो खुद ये ना चाहते हो। नहीं, वो तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएंगे, वो इस तरह के प्लेयर नहीं है, वो बड़े खुशनुमा प्लेयर है। जितना, खैर मैंने बहुत कम उनको कवर किया, मैं जब से ये आए हैं तो तब से मैं तो कम ही फील्ड्स पे जा रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल बड़े लोग कहते हैं कि खुशनुमा है, बहुत अच्छे हैं। और मुंबई के जो प्लेयर्स हैं ना, जो नॉर्मली वो हैप्पी गोइंग वो होते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ कि वहाँ जो चीफ कोच बिठाए है ना, वो बड़े कमाल के हैं। उन चीफ कोच ने कभी हंसा तो है नहीं, वो तो जब खेलते थे तब भी रोते रहते थे, हर एक को गाली गलौच करते थे, विराट कोहली को बैट लेकर के भागते थे। उनका कैरेक्टर ही इस तरह का है कि वो सिर्फ लड़ते हैं, वो कहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट है। तो उनको ऐसे में बिठा दिया, जब उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी ली गई तो उनको कहा, अरे तू बेरोजगार हो जाएगा, रुक जय शाह हमारा आईसीसी जाएगा और तू पुत्र तू चल, तू तेरे को हम चीफ कोच बनाते। तो उनको बनाया इसलिए गया है कि पॉलिटिकल गेम्स वहां खेल सके। बट ओवरऑल आई थिंक इंडिया, लेकिन मैं इतना अभी भी कह रहा हूँ, दुआएं आप 10 ही रखिए, लेकिन पाकिस्तान को क्रिकेट उठाना पड़ेगा, बिल्कुल, और अच्छा खासा तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, तभी आप बिल्कुल, क्योंकि और वैसे भी 2 बार तो हम हार चुके हैं, अब तीसरी बार मेरे ख्याल में हैट्रिक तो का चांस देना नहीं चाहिए।